student, good morning. English medium 7th standard chapter 6 मालवजी फौजदार गवर्नमेंट। तो बच्चों ओपन करो हिंदी गवर्नमेंट बुक चैप्टर 6 मालवजी फौजदार। ओपन कर लिया ना? ओके। तो मालवजी फौजदार ये एक एकांकी है। मालवजी फौजदार एक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज ने सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। पात्र हैं इसमें शिवाजी, मालवजी, तानाजी दरबार। पहला दृश्य। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आई और मालव जी साथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो? तुम कौन हो? वश बालक वीरता पूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। मेरा नाम मालव जी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? कहते हैं कि आप जानते हो इस अपराध के लिए आपको कौन सा दंड भोगना होगा? मालव जी निर्भयता पूर्वक कहते हैं कि मृत्यु। शिवाजी मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मेरी एक बात बतानी होगी। मालव जी वह क्या? शिवाजी तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, उसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? मालव जी महाराज यह सब कुछ नहीं, यह कुछ भी नहीं, यह सब कुछ भी नहीं। शिवाजी फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालव जी यदि आप पूछते ही हो तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्लभ हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इस विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, परंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। शिवाजी तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी वह क्या?
मालव जी कहता है कि मृत्युदंड पाने से पहले मैं एक आपसे बात की भीख मांगना चाहता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं क्या? वह क्या है? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता का दर्शन करके न लौटे तो? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। शिवाजी, अच्छा जाओ, यदि यही देखता है। शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी अपने माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तानाजी महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर बोलता हूँ। शिवाजी तानाजी से, जानते हो मैं इस बालक के साथ में क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। शिवाजी, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य होता है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी, तानाजी, तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है। जो आज्ञा महाराज, वह प्रस्थान करता है। अब आता है दूसरा दृश्य। ये था पहला दृश्य, अब दूसरा दृश्य। दूसरा दृश्य स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा है। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा है और दोपहर का समय है। शिवाजी तानाजी और तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस चालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से यह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी, तुम सब कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? धर्म महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। मालव जी, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी, वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी, कहो, वह कौन सी बात है? मालव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उसकी हत्या नहीं करता है। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी, आप धन्य हैं। शिवाजी, वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। मालव जी, महाराज, यह शरीर आपका है। कह रहे हैं कि यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है,
मैं कभी मातृभूमि की सेवा और से पीछे न हटूंगा। शिवाजी, वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। कहते कि वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। चैप्टर कंप्लीट। शब्दार्थ। शब्दार्थ तत्पर। तत्पर मीन्स तैयार। कष्ट। कष्ट मीन्स दुख। कर्तव्य। कर्तव्य मीन्स फर्ज। मुग्ध। मुग्ध मीन्स मोहित। पर्याप्त। पर्याप्त मीन्स काफी। पर्याप्त मीन्स काफी। वश। वश मीन्स मानव। दुर्भर। दुर्भर मीन्स कठिन। दायित्व। दायित्व मीन्स जिम्मेदारी। प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मीन्स सम्मान। चेष्टा। चेष्टा मीन्स प्रयत्न। आगाध। आगाध मीन्स गहरा। अब मुहावरे। प्राण न्यौछावर करना। प्राण न्यौछावर करना यानी जीवन समर्पित करना। वध करना, हत्या करना या मार डालना। हिम्मत न पड़ना। हिम्मत न पड़ना, बात न करना। जीवन दान देना। जीवन दान देना, जिंदा जाने देना। जीवन दान देना मीन्स जिंदा जाने देना। अब प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर। जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कह रहे जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो मालव जी कहते हैं शिवाजी मालव जी से, शिवाजी मालव जी से किसने किससे कहा? किसने किससे कहा कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो ये शिवाजी ने किससे कहा? शिवाजी ने मालव जी से कहा। नेक्स्ट, मरने से पहले मैं पूजनीय माता जी का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। किसने किससे कहा? तो मालव जी ने शिवाजी से कहा। किसने किससे कहा? मालव जी ने शिवाजी से कहा कि मरने से पहले मैं एक बार अपने माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। किसने किससे कहा? तानाजी ने शिवाजी से कहा। तानाजी ने शिवाजी से कहा तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। यह बात किसने किससे कहा? शिवाजी ने तानाजी से कहा। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। किसने कहा? दरबान शिवाजी से कहता है महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो दरबान शिवाजी से कहता है मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। कौन कहता है? शिवाजी मालव जी से कहते हैं। नेक्स्ट, महाराज यह शरीर आपका है। कौन कहता है? महाराज यह शरीर आपका है। मालव जी शिवाजी से कहता है। नेक्स्ट है परिच्छेद। आपकी बुक में दिया हुआ है निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आपकी बुक में दिया हुआ है परिच्छेद कि पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मात्र सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। इसका अनुवाद आपको मातृभाषा में करता है। पुत्र जे रीते तुम तारी माता ने दुखी थई ने व्याकुल थई રહે છે તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું। રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું। મહારાજ આ શરીર તમારું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે
હું કદી માતૃભૂમિના સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। ये हो गया आपका मातृभाषा में अनुवाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें से छांट करके आपको भेद लिखना है। जैसे दिया है कि परिश्रमी छात्र कभी कभी असफल नहीं होते हैं। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते हैं, तो परिश्रमी क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट लाइन है अब्दुल 20 किलो आटा लाया, तो उसका वेद क्या है? विशेषण है 20 किलो। ये कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट है राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। 5 मीटर जो है वह परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए, तो 25 जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। बहुत जो है वह परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है कि रेशमा के पास 3 किताबें थी, तो 3 जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे थे। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। थोड़ा जो है परिमाणवाचक विशेषण है। वे लड़के शोर मचा रहे हैं। वे सार्वनामिक विशेषण है। आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? किस जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। किस जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। ये हो गया आपका विशेषण छांटकर भेद लिखिए। अब प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। जैसे बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? तो शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड की बात की। बालक समझता था कि उसने अपराध के लिए शिवाजी को मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण का जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। इसीलिए सौंपता है ना कि जब वो बालक मर जाएगा तो उसकी माँ का पालन पोषण का जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वह शिवाजी को सौंप देता है। नेक्स्ट है तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहते हो? तो इस एकांकी को और शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूँगा। तो बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर 7 मानव जी फर्स्ट था। इसको इसका एकांकी को पढ़ना और नोटबुक में लिखना। ओके, नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।